हाँ, अब बताइए क्या सीखना है आपको? इंग्लिश सीखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को कुछ इंग्लिश बोलने आता ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आता होगा। एक आपसे डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए आप क्वेश्चन पूछे कि आप लोग हिंदी कैसे सीखे? हाँ, बचपन से घर में सब बोलता था तो सीख गए। तो मतलब कि आपको एक चीज़ समझ आ गया कि अगर घर में कोई इंग्लिश में बोलता तो इंग्लिश सीख जाता। हाँ, वो भी फ्लुएंसी के साथ, और वो भी जो उनका टोन रहता है सच में बहुत अच्छा रहता है ना। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे? सीख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश भगवान है, कोई नहीं सीख सकता भाई। इंग्लिश है, सब लोग बोलता है, सब लोग सीख गया है, हम लोग भी सीख सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं सीख सकते। अभी तक इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, रीज़न पता है आप लोगों को? क्या रीज़न बताइए? कभी कोशिश नहीं की, वेरी गुड। और क्या रीज़न हो सकता है? घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और क्या रीज़न हो सकता है कि सर स्कूल में टीचर सारे बोलते नहीं हैं। हाँ, स्कूल का नाम मत लीजिए, स्कूल बस बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इतना कंफर्म हो गया कि स्कूल में कोई टीचर्स इंग्लिश में बोलते ही नहीं है। जैसे एक होता है कि हर पीरियड में इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, इंग्लिश में ही समझा रहे हैं, इंग्लिश में ही डांट रहे हैं, इंग्लिश में ही गुस्सा कर रहे हैं, पर वो तो हिंदी और भोजपुरी का भी यूज़ कर रहे थे। नहीं, फिर कह रहे किसी स्कूल का नाम मत लीजिए, कोई मतलब नहीं नाम लेने का स्कूल, बस स्कूल बोल सकते हैं, ठीक है। वो भी छोटे छोटे शहरों में हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्कूल में इंग्लिश उन लोगों की सही रहती है, वहाँ पर वो सही रहती है। मतलब आप लोग को एक चीज़ मिल गया सर, देखिए हिंदी का प्रैक्टिस किए, हिंदी आ गया, इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश आ गया। इंग्लिश सीखने के लिए बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। लेकिन तरीका दो है इंग्लिश सीखने का, तरीका दो है इंग्लिश सीखने का। पहला ये कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, एंड व्हाट इज सेकेंड वन, दैट यू हैव टू कीप प्रैक्टिस ऑन योर इंग्लिश, कीप प्रैक्टिस ऑन योर इंग्लिश। आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके अगल बगल सिचुएशन ही नहीं है वैसा, मतलब आपको लग रहा है कि क्लास ज्वाइन करें, कोई क्लास ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप चाह रहे हैं कि घर में पापा से बोलते, पापा पापा प्लीज़ इंग्लिश में बोला करिए ना, पापा नहीं बोल रहे हैं, बेटा हम बाहर जाके कमाएंगे कि बैठ के इंग्लिश बोलेंगे। मम्मी से, मम्मी कहेंगी बेटा हम खाना बनाएंगे कि इंग्लिश बोलेंगे, और इंग्लिश हमको आता तो सिखाने के लिए रहते, ठीक है। मतलब कि पेरेंट्स से भी नहीं हेल्प मिल पा रहा है, आ रहा समझ। तो कहीं से जब हेल्प नहीं मिल पा रहा है, कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं टाइम की वजह से, या कितना कोचिंग कोई ज्वाइन करेगा, पैसा भी तो लगता है, फ्री में थोड़ी ना। हाँ, आ रहा समझ। जब आपको हर जगह से सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता खुद का होता है अपना, खुद से कर लेंगे, ठीक है। वो क्या है आपका प्रैक्टिस। अब खुद इंग्लिश में प्रैक्टिस करी हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारे। जैसे एग्जाम्पल, आप स्कूल में गए, अगल बगल बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में रिप्लाई आएगा। फ्रेंड्स से इंग्लिश में ही बोलिए, इंग्लिश में ही रिप्लाई आएगा। हो सकता है 2 दिन आए, 3-4 दिन आए, पर कुछ समय बाद आए। आप वैसे बंदे को ढूंढिए कि अगर आप बोले तो वो भी इंग्लिश में बोले, वो भी इंटरेस्ट ले बात करने का। आप ऐसे लोग को ढूंढ लीजिए और उससे स्कूल में ही बात करिए। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में इंग्लिश में मैसेज भेजिए, इंग्लिश में मैसेज को रिसीव करिए, ठीक है। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो कोशिश करिए इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, न्यूज़ देखने की इच्छा है तो इंग्लिश न्यूज़ देखिए, ब्लॉग देखना है तो इंग्लिश ब्लॉग देखिए, मूवी देखना है तो इंग्लिश मूवी देखिए। मतलब वो सारी चीज़ें जो हिंदी में होता था, हिंदी तो सीख चुके हैं, अब इंग्लिश सीखना है तो सारी चीज़ों को इंग्लिश में कर दीजिए। न्यूज़ पढ़ना है तो इंग्लिश में, न्यूज़ सुनना है तो इंग्लिश में, कोई सॉन्ग आपको सुनना है तो इंग्लिश वाला सॉन्ग सुनिए, ठीक है। आ रहा समझ में आपको बस। और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा खाली ग्रामर का थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे ना, तो उसी थोड़ा थोड़ा सब हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा है आपका प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपको कंफर्म होगा कि आप सही बोल रहे हैं, और जितना ज़्यादा कंफर्म होगा कि आप सही बोल रहे हैं उतना ज़्यादा आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंट रहेगा। क्या समझ आया कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपको कोई ऐसा चीज़ बोले और सामने वाला कह रहा है ये होगा, अगर आपको कंफर्म है कि यही होगा तो इन दैट केस यू विल बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि सही है कि नहीं है, इफ यू डोंट नो दैट वॉट एवर यू टोल्ड इज राइट और रॉन्ग, फिर उस केस में आप फंस जाएंगे। ठीक है, देन ऑन दैट केस यू विल फेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आ रहा समझ? तो करना क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना। हो सकता है कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाए, जहाँ खराब हुआ उस चीज़ को पता करिए वो सही था कि गलत था, कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ को ऐसे बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सभी को ये काम करना है। ठीक है, तो पहला हम ये बोल दें यू हैव टू डू दिस वर्क। क्या बोले हम, आप सभी को ये काम करना है, यू हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे कि आपको ये काम करना है। फिर एक अलग तरीके से हम बोलेंगे दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। पीछे से कोई बचा दिया क्या बोल रहे हैं सर, गलत है। ठीक है, बट आई एम कन्फर्म कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, परफेक्ट है, और उस केस में हम रहेंगे कॉन्फिडेंट। और कोई हंस दिया पीछे से और हम कन्फर्म नहीं है कि सही है कि नहीं है, हम खुद कंफ्यूज हो कि सही है कि गलत, क्या बोल दिए, दिस वर्क इज डन बाय यू। अगर ऐसे हम बोले हैं और हम खुद कन्फर्म नहीं कि सही है कि गलत है, तो उस केस में हम क्या फील करेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी। और आपको हम बताना चाहते हैं, हमने बोला कि ये काम आपको करना है, दिस वर्क, क्या बोले थे वहाँ सबसे पहले, नहीं स्टार्टिंग में पहली बार क्या बोले थे, यू हैव टू डू दिस वर्क, ये काम आपको करना है पहला। और जो दूसरा बोले थे उसका हिंदी ये था कि ये काम आपको आपके द्वारा करना चाहिए। ठीक है, इस काम को आपके द्वारा किया जाना चाहिए। क्या बोले थे, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। ठीक है, ऐसे बोले थे। दो तरीके, मतलब एक चीज़ को बोलने के दो चार तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग टोन अलग अलग मतलब देता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ आप बोले, तुरंत बोले इट्स ओके, तुरंत बोल दिए इट्स ओके, फिर आप कुछ बोले हम ओह इट्स ओके, टोन बदल गया, ओह इट्स ओके। अब तुरंत बोले सर yesterday I was absent, it's okay, sir yesterday I was absent। ठीक है, और उसी के साथ क्या बोल रहे हैं, सर the day before tomorrow also I was absent। ओह you absent, ओके, मतलब आप बता रहे सर कल भी एब्सेंट थे और कल से पहले भी एब्सेंट थे। ओह हमें नहीं पता था, अच्छा ओह एब्सेंट थे आप, अच्छा सर आई गॉट एक्सीडेंट। ठीक है, आई गॉट एक्सीडेंट yesterday, the wheel of my bike is separated from my bike। बिहार हुआ था कुछ ऐसा, ठीक है, बाइक में से चक्का ही निकल गया था, तो फिर हम कह ओह यू गॉट इन एक्सीडेंट, ओके। तो ऐसे आ रहा समझ। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, कुछ फैक्टर्स बता देना, उसको नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश बोलने के भी बहुत आते हैं। इंग्लिश जब आप बोल रहे हैं तो उसमें एक अलग अलग स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करते हैं और कहीं इंग्लिश बोल देते हैं, तो उनके टोन से पता चल जाता है कि हाँ वो यूपी बोर्ड के हैं या अभी सीख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप सामने वाले से किसी से पूछें व्हाट इज़ योर नेम, आप लोग खुद हंस रहे सर कैसे बोलती है व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, समझिए व्हाट इज़ योर नेम, तो तुरंत आ गया कि नया नया नौ सीख पा है। कोई बात नहीं, इन स्टार्टिंग यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। वही बोलेंगे हेलो व्हाट्स योर नेम, अच्छा लग रहा है, हाँ सर अच्छा लग रहा है, हेलो व्हाट्स
व्हाट इज योर नेम, थोड़ा सा अच्छे से, व्हाट इज योर नेम, हैव यू गॉन टू कॉलेज, डू यू वांट टू टेक नॉलेज, हाँ आ रहा समझ में, ठीक है। तो बोलते हैं जाएंगे कॉलेज लेंगे नॉलेज, तो हो गया भाई, आप गाँव के थोड़ा सा टोन अलग है, ठीक है। बट इफ यू विल स्पीक इन इंग्लिश, यू वांट टू गो टू कॉलेज, यू वांट टू टेक नॉलेज फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। तो एक आपका टोन, एक आपकी फ्लुएंसी, आपको प्रोफेशनल, एक आपका टोन, एक आपकी फ्लुएंसी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बताती है। अगर आप सामने वाले से पूछ रहे हैं हेलो सर आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, अब भाई इतना गंदा तरीके से पूछिए सर आई एम फाइन एंड हाउ आर यू सर, ठीक है। तो भाई आपका आवाज़ तेज, मतलब सब चीज़ों को ध्यान देना, सारे फैक्टर्स को ध्यान देना, आप कैसे बोल रहे हैं, कितने लाउड बोल रहे हैं, क्या पिच है, कितना स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कितने धीरे बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, शांत होकर बोल रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके स्पोकन इंग्लिश में। वो अभी तक फंस रही है, सर जाएंगे कॉलेज लेंगे नॉलेज, अब कॉलेज होता है कि कॉलेज होता है, कॉलेज नॉलेज, ठीक है, कॉलेज नॉलेज तो होता नहीं, क्लियर है। तो देखिए क्या है, इंग्लिश सीखा नहीं जाता, इंग्लिश प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हम बहुत परफेक्ट नहीं हैं। हमने क्या किया, हमने इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा, ठीक है, सारे ग्रामर की हर एक चीज़ों को समझा और समझ कर उस ग्रामर की हेल्प से हम इंग्लिश बोलना सीखे, और सीखे तब जब हम प्रैक्टिस किए, जितने भी चीज़ें हम आपको बताएं वो हम खुद किए हैं, तब जाके हम थोड़ा मोड़ा इंग्लिश सीख पाए। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, हम डिबेट करेंगे तो हम जीत जाएंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश है, ठीक है, हम डिबेट में सभी को हरा देंगे, बहुत तगड़ा इंग्लिश है, नहीं ये नहीं बोल पाएंगे। ये हम कह सकते हैं हम इंग्लिश को प्रैक्टिस किए हैं अभी, ठीक है, हमारा इंग्लिश नॉर्मल है, बस यही बोल सकते हैं। और आप लोग को क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस आप लोग जो कुछ भी एक माइंड में एक चीज़ बैठा ही लीजिए कि आपको अगर सच में सीखना है तो हमेशा हमेशा आप जो भी हिंदी में बोलना चाह रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि किसका इंग्लिश कैसा है, क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज शर्मा गए तो कल बहुत बड़ा वाला बेइज्जती फील करना पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है, कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में भाई सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, एंड ऑल्सो वी ऑल आर जस्ट वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, या प्रैक्टिस इंग्लिश। तो आप लोग दो लोग अपने में बातचीत करिए, कुछ हम लोग सुनते हैं। देखिए वो लेट गई, कह रही सर हमको नहीं आया, अब आप बोलिए, ठीक है, आपको ये बोलना है सर इसको आती है पर ये बोलना नहीं चाहती, अब इसको इंग्लिश में बोल के बताइए, सर इसको इंग्लिश आती है बट ये बोलना नहीं चाहती, सर सी नोज टू स्पीक इन इंग्लिश, सी नोज टू स्पीक इन इंग्लिश, हाँ, बट शी डजंट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, शी नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बट डजंट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। हाउ टू डू इट, हाउ टू स्पीक, आ रहा समझ में? हाँ बताइए, आपको ना अपना जुबान खोलना, सॉरी व्हाट हैव यू टोल्ड, जो आप बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलिए। अब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, सर लेट हर गिव हिज इंट्रोडक्शन, हर इंट्रोडक्शन, उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, ठीक है, जो मतलब कोशिश करिए जो भी आप बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ठीक है। पता चला कॉलेज बोलना है कॉलेज बोल दिए, नॉलेज बोलना है नॉलेज बोल दिए, ठीक है। और एक और चीज़, मेक श्योर वाट नहीं होता, वाट इज योर नहीं, वॉट, ठीक है, वॉट इज योर नेम,
सारा समझे व्हाट इज योर नेम। ठीक है, हम लोग बचपन में क्या सीखे, ABCDEFGHIJKLM, यम, यन गलत है, हैम, हैन ऐसे होता है, यम नहीं, यम, यन, हैम, हैन ऐसे होता है। ठीक है, अब छोटे से ही यम यन सीखे तो क्या हो रहा है, तो हम लोग को बोलना हैम, हैन। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, और जब चीज़ें आ जाएंगी ना तो सच बता रहे हैं आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज नहीं है, कोई भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, ऑटोमेटिक बदल जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको हम बता दें, दो फेस होता है। कभी कभी अगर हम हिंदी में बात करते हो तो अलग लेवल का पर्सनालिटी, जब इंग्लिश से बात करते हैं तो उस समय अलग ही लेवल का ऑटोमेटिक वो बिल्ड हो जाता है, ऑटोमेटिक बदल जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश या कोई भी एक्स्ट्रा एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो उससे आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है। ठीक है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके अंदर एनर्जी आती है। जो भी आप बोल रहे हैं सब लोग इंग्लिश में बोलिए, जो भी आप बोल रहे हैं आप लोग इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन ही दीजिए, खड़े हो जाइए, बारी बारी इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले आप ही दीजिए स्टैंड अप एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। व्हाई डोंट यू वांट टू गिव इंट्रोडक्शन, व्हाई? इज देयर एनीवन कैन गिव इंट्रोडक्शन फर्स्ट? स्टैंड अप एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। कैमरा घुमाया जाएंगे साइड, स्टैंड अप एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। Sir, myself is Shabakula. My father name is Nijula. My mother name is Sinhamavati, and I'm studying class 12 commerce. And my name is want to become a KFQ. And first. Okay, it's okay. Thank you, Mulliman. Fine. आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं, I just want to tell all of you that कि सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि माई सेल्फ मत बोलिएगा, ऑलवेज यू हैव टू से माई नेम इज़। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस लिए हैं उसमें मना कर दिया जाता है, यू डोंट हैव टू स्पीक माई सेल्फ, यू हैव टू स्पीक आई एम और माई नेम इज़। दैट लाइन हम बता रहे हैं, हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून। ठीक है, या गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन गुड इवनिंग, माई नेम इज़ सौरभ चौरसिया। और ये नहीं बोलेंगे हेलो एवरीवन आई एम सौरभ चौरसिया, ऐसे आई एम बोलिए या माई नेम इज बोलिए, अब माई सेल्फ मत यूज करिए। दिस इज हाँ कह सकते हैं दिस इज, ठीक है, पर आप माई नेम और आई एम ही बोलिए। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वन, हु इज नेक्स्ट वन? हु इज नेक्स्ट वन हु वांट टू गिव योर इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन या अर्पित स्टैंड अप, अर्पित स्टैंड अप, इट्स ओके। अब स्वाति खड़ी होंगी, स्वाति गिव योर इंट्रोडक्शन। जो आप बोल रही सर 1 मिनट, हाँ तो आप इसको भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सर प्लीज वेट अ मिनट, ओके। एंड आफ्टर स्वाति हु विल बी नेक्स्ट? अनामिका, अनामिका विल बी नेक्स्ट। And after Anamika, Rehan will be next. So 30 seconds is over and 30 seconds is left. Slowly, slowly, Swati is standing up. सभी लोग ना थोड़ा सा स्वाति को एनर्जी दीजिए, स्वाति स्वाति, स्टैंड अप स्वाति। ये बताइए कैमरे के सामने अगर बोल देंगे तो पैर कब कपाने लगेगा, चक्कर आएगा? अब सोनम अब आप भी बोल दीजिए, इनको टाइम लग रहा है। देखिए क्या है कि ये लाइव तो चल नहीं रहा है, ये लाइव तो चल नहीं रहा है, लाइव चल नहीं रहा तो हम क्यों डरे, कहीं से कुछ तार है ही नहीं। ठीक है, ये है अगर डिलीट हो गया तो डिलीट कर देंगे, नहीं तो हटा देंगे। ये नहीं है कि इसमें रिकॉर्ड होगा, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अपलोड ही कर देंगे, या हो सकता है कर ही देंगे। ठीक है, और करेंगे तो कट पिट नहीं करेंगे कि ये सब क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधा अपलोड होगा। ठीक है, फाइन। तो स्टार्ट करिए आप लोग। फिर आपको बस खड़ा
स्वाति जी खड़े होइए और बोलिए, प्रिपेयर कर रहे हैं। आप भी प्रिपेयर कर लीजिए सभी। रेहान आप बोलिए तब तक। रेहान स्टैंड अप, वेरी गुड। गिव अ बिग हैंड फॉर रेहान। सो रेहान, गिव योर इंट्रोडक्शन। My name is Mohammed Rehan. My father's name is Radhi Rahman. My mother's name is Rosia Ansari. I study in class 2. अरे shit down. बहुत अच्छा। गिव अ बिग हैंड अगेन फॉर रेहान। नाउ नेक्स्ट अर्पिन, स्टैंड अप। यही होता है कभी कभी, यही कभी कभी होता है। सीख वही पाता है जो बोल लेता है। ठीक है, जैसे रेहान इनिशिएटिव लिए, रेहान कैन स्पीक इन इंग्लिश आफ्टर सम टाइम। What is the reason behind this? Reason is this that he spoke something. He spoke something. ठीक है, आप भी सीख सकते हैं। Why? Because you gave your introduction. That's why. ठीक है, कौन नहीं सीख पाएगा जिसका ये जुबान खुला ही नहीं और खोलना चाहता है तो खुला ही नहीं। ठीक है, या हो सकता है हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, हेजिटेशन है, नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा सर। और अगर आप बोल रहे नहीं हो पाएगा तो सच बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, नहीं हो पाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक वन नेम ऑफ माई फ्रेंड। एक मेरा दोस्त है, उसका नाम अभिनंदन। ठीक है, वो उल्टा उल्टा टूटा फूटा इंग्लिश बोलता था और आज सीख गया बहुत अच्छे से। वॉट इज़ द रीज़न why he learned, why he spoke very well? Because he practiced spoken English. That's why. Got it? So who will be next? रेहान आए, झटका देके बैठ गए सभी। सोचिए, आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ पे ये गेम वेम खेल के निकल रहे थे। वो ज़्यादा नहीं बोले, अपने मम्मी का पापा का अपना नाम बताएं, कहाँ पढ़ते हैं बस ये बताएं। पर तारीफ हो रहा है ना, बस यही थोड़ा सा आपको कदम बढ़ाना है। तो पहला दिन आपको वो टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए हम एक थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू स्पीक योर नेम। ठीक है, देन योर फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, हाउ मेनी यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर्स। Fine. In which class do you study? What is your aim? बस that is it. Fine. What is your hobby? ये सारी चीज़ों को उठाकर बोल दीजिए। क्या करना आगे? My name is, my father name is, my mother name is। बच्चों वाला था। I study in। Fine. My hobby is। क्या खत्म? I gave you idea. You can use this also। खड़े हो जाइए। आपको ही बोलना, बगल में क्यों देख रहे हैं? Fine. Give a big hand for stand up। चलिए स्टार्ट। एक और माइक रहता तो सही रहता, पर बोलिए, आप थोड़ा तेज बोलिएगा। Sir, my name is Sumaya Yadav and my father name is Mr. Kumar Yadav and my mother name is Mrs. Neelam Yadav and I study class 12 commerce and my hobby is dancing, थैंक्स सर। गिव अ बिग हैंड अगेन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कौन बच्चा है? अब तो स्वाति जी खड़ी हो जाएंगे। 3 तक गिनती नहीं देखिए कैसे खड़ी हो जाएंगे। 1 2 3 बताइए। my name is Swatika, my father's name is Kevin, my mother's name is Rita, my hobby is dancing, singing थैंक यू। आपको बोलना था सही था। ठीक है, अगर आपको लगे कहीं फंस गए, ठीक है, थैंक यू बोल के बहुत आराम से, शांति से। ठीक है, आ रहा समझ। कभी कभी होता है कि आप कहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ भूल गए, थैंक यू सो मच ऐसे बोल के अपनी बातों को ख़त्म करिए। ठीक है, वहीं पे खड़े रहेंगे ना तो ये रहेगा कि भूल गया, हो गया। थैंक यू बहुत अच्छे से बोल लगेगा कि अब तो आता नहीं है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, बस वहाँ से निकल। आ रहा समझ में आप सभी को? ठीक है, अगेन आपको हम बताना चाहते हैं, अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल that if you want to speak in English, then you have to keep practice on your English only. Fine? Little bit you can study grammar. Little bit. थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है? If you don't have the knowledge of grammar, no matter, you can speak in English.
you can speak in English, fine. But I speak in English due to grammar. I have studied so much grammar, fine. Then I am able to speak in English. Grammar helps me a lot. Like जब सबसे पहले हम ग्रामर पढ़े तो हमको उसमें मिला यूज़ ऑफ कैन, और उसी के आगे लिखा था कि जब जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर आ रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जहाँ भी सकता हूँ आया, ठीक है, वहाँ पे आप कैन लगा दीजिए, लाइक, ठीक है। आप सभी लोग कह रहे हैं सर मैं डांस कर सकता हूँ, कोई कह रहा है सर मैं डांस कर सकती हूँ, बस आपको कैन लगाना है। आई कैन डांस, खत्म। आई कैन डांस। सर मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, खत्म, फाइन। अगर हमको बोलना है कि मैं इस क्लास में पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इन दिस क्लास, ठीक है। अगर हमको बोलना है कि हम लगातार 1 घंटा लेक्चर ले सकते हैं, आई कैन टेक लेक्चर्स कॉन्टीन्यूसली 1 आवर। इस क्लास में हम 1 घंटा लगातार लेक्चर ले सकते हैं, आई कैन टेक लेक्चर कॉन्टीन्यूसली 1 आवर, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? क्या सीखने को मिला? इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू कीप प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। यू हैव टू चेंज योर इन्वायरमेंट। Like if you want to talk to your friend, talk in English. If you want to send some message on WhatsApp, text in English. Fine. You have to select some friends in your class or coaching. You have to select some friends. You have to discuss the things that you want to speak in English. Fine. You have to make plan that always you will speak in English, always you will talk in English. Fine. Always you will chat in English. Fine. Also, if you have mobile, you can search all of the English video. If you want to see news, search English news. Fine. If you want to listen song, search English song on WhatsApp, on YouTube. Fine. After that, if you want to study news, search English news. When you will write, when you will text in English, when you will listen in English, when you will read in English, fine. When you will think in English in your mind, then you will be able to speak in English. This is the way to practice in English. This is way to practice in English. Got it? Fine. And now next question is, sir, how we will make our fluency in English? जैसे होता है कि कुछ आप बोल रहे हैं अटक अटक, सर I can dance, सर I want to go to my home, अटक देखिए सर I want to go to, sir I want 1 glass of water, sir excuse me I am just coming after something, सर एक्सक्यूज मी आई एम कमिंग आफ्टर सम टाइम। मतलब आप एक अटक के बोल रहे हैं और एक फ्लुएंसी होती है, एक्सक्यूज मी सर आई एम कमिंग, एक्सक्यूज मी सर आई हैव सम वर्क, आई वांट लीव, ठीक है। यू हैव टू कीप योर फ्लुएंसी ऑल्सो, फाइन। आपको एक फ्लुएंसी भी बनानी है आपको। फर्स्ट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, और जब आप इंग्लिश बोलते ऑटोमेटिक यू विल कम इन फ्लुएंसी, ऑटोमेटिक। आपको फ्लुएंसी के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्रैक्टिस करते करते जब आपका यूज्ड टू हो जाएगा, आप बोलते आदत हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक आप फ्लुएंसी के अंदर आएगा, ठीक है। जब मेरा फ्लुएंसी ठीक नहीं था, when my fluency was not so good, then I asked from my cousin that what should I do? My fluency is not okay, I am not so satisfied with my fluency, what should I have to do? My cousin told me that